बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद राना के साथ अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस्लामाबाद मॉनिटरिंग डेस्क, तनाज़ा शाम तीसरी आलमी जंग छेड़ सकता है। रूस ने शहरियों को खबरदार करते हुए खुराक जखीरा करने के साथ साथ हिफाजती इक़दामात तैयार करने की हदायत जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक रूस के सरकारी टीवी चैनल रोसिया 24 ने तनाज़ा शाम पर तीसरी आलमी जंग छिड़ने के खतरे से शहरियों को खबरदार करते हुए इन्हें खुराक जखीरा करने और हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की हदायत जारी कर दी। चैनल ने शहरियों को मशवरा दिया कि अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो वो अपने घरों या मोहल्लक बमों से बचाव की पनाह गाहों में जिंदा रहने के लिए प्रोग्राम में तजवीज़ की जाने वाली मखसूस खुराक इस्तेमाल करें। इन अशिया में पैक किए गए चावल, दलिया, जई के दाने, मैदे की सुइयां और मेहरबन डब्बों में रखा गया गोश्त शामिल है। इस सूरत हाल में पानी बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। पैकिंग में रखी गई आयोडीन का इस्तेमाल भी नहायत मुफीद होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा फायदा यह है कि मुतासरा शख्स ताबकारी असरात से महफूज रहेगा। प्रोग्राम में बताया गया कि पैक किए गए चावल 8 बरस तक इस्तेमाल के काबिल होते हैं। ताहम रूस की मकबूल गंदम सिर्फ 1 साल तक काबिल इस्तेमाल रहती है। इस तरह मेहरबन डब्बों में रखी गई मछली 2 बरस से ज्यादा अरसे तक काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। अलबत्ता मेहरबन डब्बों में रखा गया गोश्त तकरीबन 5 साल तक काबिल इस्तेमाल रह सकता है। प्रोग्राम में बताया गया आलमी जंग की सूरत में भी चीनी और नमक का मामूल की मकदार में इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। इन हालात में चॉकलेट, मिठाइयाँ, टॉफियाँ का इस्तेमाल नहीं होगा। अलबत्ता ग्लूकोज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तवानाई को फौरी बहाल कर देता है। एक माहिर ने बताया कि इस दौरान शहरियों को खुराक के ऐसे अज्जा का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए कि जिसमें आयोडीन ज्यादा होती है, क्योंकि आयोडीन इंसानी जिस्म को ताबकारी के असरात से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। सरकारी टीवी के मुताबिक अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हो गई तो अमरीकी अवाम बदतरीन अफरा-तफरी और हजान का शिकार हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।